कैश डेली एक बस कंडक्टर की लड़की थी जो हमेशा से ही एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन वो अपने वक्त को लेकर बहुत परेशान रहती थी और बहुत शर्मिंदा रहती थी। जब भी वो कहीं गाना गाती तो अपने वक्त को छुपाने की कोशिश करती और इसी वजह से वो कभी अच्छे गाने नहीं गा पाई। एक बार उसकी परफॉर्मेंस न्यू जर्सी के एक नाइट क्लब में थी। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद एक आदमी उसके पास आया जो उसका शो काफ़ी दिनों से देख रहा था। उस आदमी ने उससे बोला, क्या आपके वक्त ने कोई क्राइम किया है? ये सुनते ही कैश डेली बहुत शर्मिंदा हो गई और उस दिन के बाद से उसने डिसाइड किया कि आज के बाद से वो कभी अपने वक्त को छुपाने की कोशिश नहीं करेगी। उस दिन के बाद से गाते वक्त उसने पूरा मुंह खोला और दिल खोल के गाया। कुछ ही दिनों बाद वो रेडियो और मूवीज़ की एक बहुत बड़ी स्टार बन गई। जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ना कोई आपके जैसा हुआ था और ना कोई आपके जैसा होगा। तो आइए साइंस की भाषा में समझते हैं। जेनेटिक्स की साइंस कहते हैं कि हम 48 क्रोमोसोम्स से बने होते हैं। 24 क्रोमोसोम्स जो हमें फादर से मिलते हैं और 24 क्रोमोसोम्स जो हमें अपनी मदर से मिलते हैं। हर एक क्रोमोसोम में हजारों जीन्स होते हैं और एक जीन आपकी पूरी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हो सकता है। मान लीजिए अगर आपके 3 लाख बिलियन भाई या बहन होते तो उसमें से भी बहुत कम संभावना होती कि कोई आपके जैसा होता। जी हाँ, ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। अब तो आप विश्वास करेंगे, आप यूनिक ही नहीं, आप अद्भुत भी हैं। 4 अच्छी आदतें जो आपको थकावट और तनाव से दूर रखेंगी। पहली अच्छी आदत, क्लियर योर डेस्क। हमेशा अपने डेस्क को साफ रखें। अगर आप वॉशिंगटन में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दीवार पर 5 वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे। ऑर्डर इज हेवंस फर्स्ट लॉ, यानी कि स्वर्ग का पहला सिद्धांत है ऑर्डर। जैसे ही आपके पास कोई काम आता है उसे बिना किसी देरी के आपको खत्म कर देना चाहिए। दूसरी अच्छी आदत, काम को उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग समाप्त कीजिए, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी काम है उसे सबसे पहले कीजिए और सबसे कम जरूरी काम को सबसे लास्ट में कीजिए। तीसरी अच्छी आदत, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे देन एंड देयर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको डिले मत कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो सकती तो वो भी एक डिसीजन ही है। चौथी अच्छी आदत, लर्न टू ऑर्गेनाइज, डेप्यूटाइज एंड सुपरवाइज। बहुत सारे बिजनेसमैन वन मैन आर्मी बनने की कोशिश करते हैं, वो सब काम अपने आप करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करने की कला सीखनी ही होगी। अगर आप सब काम अपने आप करने लगेंगे तो आप चिंता, तनाव और एंजाइटी से घिर जाएंगे और आप अपने काम पर कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बिजनेसेस बड़े होते हैं उनमें ये कला बहुत आम है। वहाँ पे डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। आइए अब सीखते हैं कि आप थकते कैसे हैं और आप थकने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा दिमाग है वो 10 से 12 घंटे तक आराम से बिना थके काम कर सकता है। वो 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी हमारा दिमाग फिर से उसी स्फूर्ति के साथ काम करना शुरू कर सकता है। हाँ, लेबर्स की बात को छोड़ सकते हैं। लेबर्स जो दिन से लेकर रात तक भारी काम करते हैं वो फिजिकली थक जाते हैं, लेकिन वो आदमी जो वाइट कॉलर वर्कर है और जो अपने दिमाग से काम करता है वो 10-12 घंटे काम करने के बाद भी पूरी स्फूर्ति से काम कर सकता है। वास्तव में थकावट का कारण फिजिकल नहीं होता है। थकावट का मेन कारण होता है इमोशनल। बोरियत, जल्दीबाजी, चिंता या बेकार का काम करना, ये वो इमोशनल फैक्टर्स हैं जो आपको थका देते हैं, ना कि फिजिकल वर्क। एक्चुअल में हमारे काम करने का जो तरीका होता है ना वो गलत होता है। हम आंखें फाड़ फाड़ के कई बार काम करते हैं। हमें लगता है कि हमें फोकस होकर काम करना है, लेकिन हम फोकस करने के बजाय आंखों को फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आंखों की वजह से क्या होता है कि हमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। हमारी आंखें जो है वो पूरे नर्वस सिस्टम का लगभग 1/4 एनर्जी कंज्यूम करता है। फिर हम काम करते वक्त गलत पोस्चर बनाते हैं, कंधों को झुका लेते हैं, कमर को झुका लेते हैं, स्पाइन का गलत पोस्चर बना के काम करते हैं, जिस वजह से हमारी मसल्स में स्ट्रेस पैदा होता है और हमें थकावट महसूस होती है। इस थकावट से बचने के लिए रिलैक्स करना सीखें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स व्हाइल यू आर वर्किंग। जब आप काम कर रहे हैं तो रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, आराम से बैठें, आंखों को कुछ देर के लिए बंद करें, अपने पोस्चर को सही बनाएं
अपनी स्पाइन की पोजीशन सही रखें और रिलैक्स करें। अगर आप रिलैक्स करके काम करेंगे, अगर आप काम करते हुए रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आप कम थकेंगे। अब हम रिलैक्स करने की 4 टेक्निक्स सीखेंगे। पहली टेक्निक, अपनी बॉडी को एक पुराने जुराब की तरह समझें और बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएं। आपने कभी पुराना जुराब देखा है? बिल्कुल बिना किसी टेंशन के अपनी बॉडी को उस पुराने जुराब की तरह महसूस करें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। किसी भी मसल में कोई भी स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे। दूसरी टेक्निक, काम करते हुए आपकी पोजीशन बिल्कुल रिलैक्स्ड होनी चाहिए, यानी कि शरीर की किसी भी मसल में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है। ना आपके कंधों में कोई तनाव है, ना आपकी कमर में कोई तनाव है, ना आपकी स्पाइन में कोई तनाव है। आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हैं और काम कर रहे हैं। दिन में 4-5 बार अपने आप से पूछें, क्या काम सही में मुश्किल है या मैं खुद काम को मुश्किल बना रहा हूं। चौथी टेक्निक, दिन का काम खत्म होने के बाद अंत में अपने आप से पूछिए, क्या आज थकावट वाला दिन था? क्या आप फिजिकल वर्क की वजह से थके हैं या अपने इमोशनल फटीग की वजह से? चौथी टेक्निक, दिन का काम खत्म होने के बाद अंत में अपने आप से पूछिए, क्या मैं थका हुआ हूं? अगर आप थके हुए हैं तो क्या फिजिकल वर्क की वजह से थके हैं या मेंटल वर्क की वजह से थके हैं या इस वजह से थके हैं कि जो आपका काम करने का तरीका था वो गलत था। अब तो आप समझ ही चुके हैं कि हमारी थकावट का असली कारण फिजिकल नहीं है बल्कि इमोशनल है। बोरियत सबसे ज़्यादा थकावट, चिंता और गुस्सा पैदा करती है। तो क्या आप इस बोरियत को ख़त्म कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए कैसे हम इस बोरियत को ख़त्म करके अपनी थकावट से छुटकारा पा सकते हैं। एलिस दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद थकी हारी घर पहुंची और जैसे ही घर पहुंची वो इतनी थक चुकी थी कि आते ही सोने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया और डाइनिंग टेबल पर ज़बरदस्ती बैठा दिया। जब एलिस डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का वेट कर रही थी, तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि आज उन्होंने एक पार्टी अरेंज की है और उसको वहाँ पर जल्दी से आना है। एलिस बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो फटाफट अपने कमरे में जाकर तैयार होती है, अपनी फेवरेट ड्रेस पहनती है और रात के 3 बजे तक पार्टी में एंजॉय करती है। क्या एलिस सही में ऑफिस से आने के बाद थकी हुई थी? अगर आपको अपनी लड़ाकू पति या पत्नी के साथ 100 मीटर भी चलना हो तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी, और अगर आपको अपनी प्यारी बेटी या प्यारे बेटे के साथ कुछ माइल्स चलना पड़े तो शायद उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअल में जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बहुत एक्साइटिंग लगे या जिसे करने में हमें बहुत खुशी होती है, तो हमें थकावट महसूस ही नहीं होती, जैसे कि एलिस के साथ हुआ था। जी हाँ, अगर आप थकावट से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको थकावट ना हो, तो आपको अपना बोर्डम ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि अपनी बोरियत से छुटकारा पाना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढना होगा या उसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा। हमें कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए इसे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक आदमी है जो दिन भर कंप्यूटर पे काम करता है, सुबह से शाम तक उसे कंप्यूटर पे काम करना होता है। अब वो काम उसके लिए एक बोरियत वाला काम है। अगर उसे उस काम को इंटरेस्टिंग बनाना है तो वो क्या कर सकता है? देखिए, उसको पता है कि उसे वही काम करना है और वो काम करना उसकी मजबूरी है, वो उस काम से भाग भी नहीं सकता। तो वो उस काम में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ ढूंढे। मान लीजिए कि वो एक्सेल में प्रैक्टिस करना शुरू कर दे या कंप्यूटर्स में कोई ऐसे एप्लीकेशंस में काम करना शुरू कर दे जो उसको चैलेंजिंग लगे, जो उसको इंटरेस्टिंग लगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे हो सकता है कि भविष्य में जो काम उसने सीखा है उसके बेस पे उसे और अच्छी नौकरी मिल जाए, या अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कम से कम जो काम बोरियत वाला था, कम से कम वो इंटरेस्टिंग तो बना। आइए इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स पिक करते हैं। आपने मास्टर शेफ तो देखा ही होगा। जी हाँ, मास्टर शेफ जो होम कुक्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है। देखिए, लेडीज़ जो है घर में सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाती हैं, उनका अधिकतर समय किचन में ही गुजरता है। तो या तो वो उस काम को बोरियत वाला समझ के करते रहें या फिर उस काम में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ डालें। जैसा कि कुछ लेडीज़ ने कुछ नई नई डिशेस ट्राई की, या जो डिशेज़ वो पहले से बना रही थी उसमें और वेरिएशंस लाने की कोशिश करी। उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने अपने टैलेंट को इतना निखार लिया कि आज उन्हें मास्टर शेफ़ में एक मौका मिल रहा है
शेफ बनने का। तो देखिए, एक तरफ आप देख सकते हैं कि एक काम बोरियत वाला है, दूसरी तरफ वही बोरियत वाला काम आज क्या रिजल्ट दे रहा है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। 2022 में भुवन के नाम से एक आदमी बहुत फेमस हुआ। जी हाँ, आप सब लोग जानते हैं, कच्चा बादाम से। जी हाँ, एक मूंगफली बेचने वाला आदमी जिसका काम कितना बोरियत वाला था। उस काम को या तो वो बोरियत वाले तरीके से करता रहता, लेकिन उसने उस बोरियत वाले काम को इंटरेस्टिंग बनाया। कैसे? गाना गा के बेचने के तरीके से। और जो हुआ वो आपके सामने है।